हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सिविल जज बनने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बनते हैं, अब केवल विधि में स्नातक होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में 3 साल की वकालत को भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब सिविल जज केवल वही लोग बन पाएंगे जो विधि में स्नातक होने के साथ साथ 3 साल की वकालत का भी अनुभव रखते हों। ऐसा निर्णय क्यों सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जो जज बनकर आए, शुरुआत से ही उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ जब तक व्यवहारिक ज्ञान इन सिविल जज के पास नहीं होगा, तब तक वह दक्ष, सुलभ और न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर पाएंगे। ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर अब आप सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं तो केवल विधि में स्नातक होना जरूरी नहीं है। अब आपको 3 साल की वकालत भी करनी होगी। परीक्षा को पास करने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग भी लेनी होगी, ताकि शुरुआती चरण से ही जब लोग न्यायाधीश के पद पर आएं तो वह शीघ्र, सुलभ और पारदर्शी न्याय नागरिकों को दे सके और न्याय के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ सके। और शायद ये सुप्रीम कोर्ट का ठीक ही निर्णय है कि केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए और सटीक निर्णय देने के लिए आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और अब सिविल जज बनने के लिए विधि में स्नातक होने के साथ साथ आपको 3 साल की वकालत भी करना होगा। तब आप परीक्षा पास कर पाएंगे, तब आप परीक्षा दे पाएंगे। और परीक्षा पास करने के बाद 1 वर्ष की आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि देश को जो नए युवा न्यायाधीश मिले सिविल जज के रूप में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आते हैं, वह एक न्यायपूर्ण, त्वरित, सुलभ निर्णय सुना सकें, ताकि न्याय के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ सके।